दीन है तो दुनिया है, अल्लाह अल्लाह, वरना पानी पानी है। क्या बात है, दीन है तो दुनिया है, वरना पानी पानी है। ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد. وقال عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढस्य मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते. तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहर्हसि. यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं. तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् प्रां शान्तिमस्थानं प्राप्स्यासि शाश्वतम्. यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद्भुवनानि विश्वा, यो देवानामनामध एक एव तं सम्प्रशनं भुवनायन्त्यन्या. मुहतरम हाजरीन, काबिले कद्र उलमाए किराम, और आज के इस पवित्र और मुक़द्दस और अज़ीमुश्शान प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा नौजवान दोस्तों, बुज़ुर्गों और पर्दे में बैठी प्यारी माँ और बहनों, इलाक़े से तशरीफ़ लाने वाले मुस्लिम के साथ साथ हिंदू बिरादरान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने हमें और आपको भी एक अच्छा सा मौका दिया कि उस मौके पर बैठकर हम सब लोग आपस में दीन, धर्म, मज़हब, ईमान, इस्लाम, कर्म और अमल के बारे में कुछ सुने, कुछ सुनाएं, कुछ इरादा नियत करके यहाँ से जाए। ये अल्लाह ने हमें मौका दिया। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगी में ऐसे मौके बार बार, हजार बार, लाखों बार लाते रहें। साथ ही इस प्रोग्राम के करने वाले मुंतज़िमीन, मुआविनीन, इस मदरसे के अराकीन व ज़िम्मेदारान, सबों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप हजरात ने अपनी तमाम तर कोशिशों को
सामने रखकर एक एक कदम को जोड़कर ऐसा प्रोग्राम मुनक़िद किया जिसमें हर तबके के लोगों को दीन, ईमान, धर्म के बारे में सुनने सुनाने का मौका मिल सका। अल्लाह ताला इसका भरपूर अजर और सिला आपको अता फरमाए। तीसरी बात, माशाअल्लाह रात के शुरू हिस्से से लेकर अब तक रात का तो 12 बज ही चुका है। मैं समझता हूं कि बैठने वाले का भी लगभग 12 बज चुका है। मैं फिर दूसरा 12 नहीं बजाऊंगा। बहुत कम वक्तों में इंशाअल्लाह चाहूंगा कि चंद अच्छी बातें अल्लाह पाक हमसे कहला दें, जिससे हमें भी फायदा हो और आपको भी। लेकिन कुछ बातों को आगे ले जाने से पहले मैं आप हजरात सब लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं। अगर वो तय हो जाए तो आगे चलने में ज्यादा मदद मिलेगी। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप हजरात माशाअल्लाह पूरे इरादे और हौसले के साथ आए हैं सुनने के लिए। कितने लोग हैं आज के इस मजमे में जो साथ देने के लिए तैयार हैं? जरा हाथ उठाएंगे। अगर सचमुच आप लोग साथ देने के लिए तैयार हैं तो बस 2 सेकंड के लिए मेरी गुजारिश है कि आप अपनी अपनी जगह पर खाली खड़े हो जाएं, जिससे पता चले कि हाँ सचमुच आप लोग साथ देने के लिए तैयार हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपकी कुर्सी जाएगी नहीं भाई, कुर्सी वाले कुर्सी पर रहें, लेकिन जो कुर्सी वाले नहीं हैं वो भी खड़े हो जाएं। अगर आपके आगे की जगह खाली है तो थोड़ा थोड़ा खिसक जाइए, इसलिए कि रोड पर बहुत आदमी खड़े हुए। थोड़ा थोड़ा बस एक एक कदम आगे बढ़ जाइए, हुक्म मान लीजिए। माशाअल्लाह, बैठ जाए। माशाअल्लाह, मजलिस में एक ताजगी आ गई। अब मैं समझता हूं कि आप हजरात पूरा साथ निभाएंगे इंशाअल्लाह। मैं सीधे सीधे बात यहां से शुरू करता हूं कि हम जिस देश में रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, यहाँ पे हिंदू भी बड़ी आबादी में हैं और मुसलमान भी बड़ी आबादी में हैं। हिंदू और मुसलमान इस देश में रहते हैं, एक साथ जीते हैं, मरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेते हैं, देते हैं, सब कुछ सारा काम होता है। इसके बावजूद कुछ मतभेद है। ऐसा कुछ मुसलमानों के दिलों में और जहनों में बात आ गई है कि मुसलमान मुसलमान भाई भाई, पर हिंदू मुसलमान का भाई नहीं। ऐसे ही कुछ बात हमारे हिंदू बिरादरान के दिलों में भी आ गई कि हिंदू हिंदू भाई भाई, अगर कोई मुसलमान है तो वो हिंदू का भाई नहीं। ऐसी बातें अंदर अंदर को चल रही हैं और कहीं कहीं कुछ वाकयात होते हैं तब समझ में आता है। ऐसा आप लोग भी समझते हैं कि नहीं? नहीं समझ रहे हैं? ऐसी बात है क्या? सचमुच ऐसा है कि मुसलमान मुसलमान का भाई है और हिंदू हिंदू का भाई है, या ऐसा है कि हिंदू मुसलमान का भी भाई है और मुसलमान हिंदू का भी भाई है? इस बात को हल करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर कोई हिंदू, चाहे वो पंडित जी हो या शंकराचार्य हो या गर्गाचार्य हो या गुरुजी हो या कोई बहुत बड़े विद्वान और ज्ञानवान हो, या इसी तरह मुसलमानों में कोई इमाम साहब, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, काजी साहब, आलिम साहब, हाफिज साहब, कारी साहब या कोई और बड़े आलिम हो, अगर कोई हिंदू का या मुस्लिम सोसाइटी का कोई भी व्यक्ति ये पैगाम देता है कि सिर्फ हिंदू हिंदू का भाई, मुसलमान मुसलमान का भाई, हिंदू मुसलमान का दुश्मन, मुसलमान हिंदू का दुश्मन, तो समझ जाइए कि ऐसा पैगाम देने वाला जहर है, कैंसर है, पॉइजन है, चाहे वो हिंदू सोसाइटी में हो या मुस्लिम सोसाइटी में। इसलिए कि जितने धर्म ग्रंथ है, तमाम धर्म ग्रंथों में जो उपदेश है, जो पैगाम है, जो संदेश है, जो मैसेज है, वो ये है अंतमा मनु जातमा। ये ऋग्वेद का मंत्र का टुकड़ा है, अंतमा मनु जातमा। इस संसार में जितने इंसान हैं सब के सब एक माँ और एक बाप की औलाद और संतान है। एक माँ बाप की औलाद को हम लोग कहते हैं भाई भाई। आप लोग क्या कहते हैं?
एक माँ बाप की औलाद अगर 10 हो, 20 हो, 25, 50, 100, 1000, 200, 2000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, करोड़, अरबों खरबों में चला जाए, तो ऐसे एक माँ बाप की औलाद को हम सब तो कहते भाई भाई। आपकी अदालत में क्या कहिएगा, आप लोग क्या कहिएगा? भाई भाई कहेंगे ना? गुड, माशाल्लाह। यही बात जिस तरह से वेद में है, हजारों वर्ष पहले बताई गई, यही बात अंतिम ग्रंथ कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, या युहन्नास, ऐ लोगो, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ लोगो, मैंने तमाम इंसानों को एक माता पिता से बनाया है, एक औरत और एक मर्द से, एक माँ बाप से बनाया है, पूरी दुनिया में फैलाया है। तो हम हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, सिख हो के ईसाई, सबों का रिश्ता आपस में भाई भाई का रिश्ता है। आज के प्रोग्राम का ये पहला उपदेश और पहला पैगाम कि हिंदू मुस्लिम सब के सब आपस में रिश्ता भाई भाई का रिश्ता है। और ऐसा नहीं कि ये रिश्ता चंदे में आया है, नहीं, ये खून का रिश्ता है, खून का। कैसे खून का रिश्ता है? कुरान मजीद में सबसे पहले व्यक्ति इंसान को कहा गया है आदम अलैहिस्सलाम। आप लोग भी जानते हैं, जानते हैं ना? इधर के लोग मुंडी हिला रहे हैं, सर हिला रहे हैं। अरे भाई, अगर कोई आदमी हमारे सर को काट दे, माशाल्लाह डॉक्टर साहब यहाँ बैठे होंगे अगल बगल में, अगर कोई डॉक्टर सर को गर्दन से अलग कर दे, काट दे और एक तराजू में तौले, तो एक सर कम से कम 2.5 किलो का तो होगा, 2.5 किलो, 3 किलो, 3.5 किलो का होगा ना भाई। लेकिन अगर कोई डॉक्टर जबान को काट दे और उसको तौले तराजू में, तो कितना ग्राम का होगा, कई किलो का होगा? 1 किलो तो नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, बहुत ज्यादा तो आधा किलो के हो गए। तो ज्यादा आसानी किसके हिलाने में है, 100-200 ग्राम की जबान हिलाने में या 2-2.5 किलो का सर हिलाने में? जबान हिलाइएगा तो ज्यादा फायदा होगा। मैं ये कहने जा रहा था कि सबसे पहले व्यक्ति को कुरान मजीद में कहा गया है आदम, और उन्हीं को, आदम को ही संस्कृत भाषा में कहा गया है आदि मानव। आदि का मतलब होता है प्रथम, फर्स्ट, पहला, और मानव का मतलब होता है इंसान। आदि मानव का मतलब हुआ पहला इंसान, और उसी पहले इंसान को हम आप सब कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम। तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत में बनाकर दुनिया में भेजा, और आदम और हव्वा से नस्ले इंसानी को फैलाया। उनके बॉडी से, उनके शरीर से जो खून मुंतकिल हुआ, वो मुंतकिल होते होते, ट्रांसफर होते 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 आज 2022 में हम और आपके रगों में जो खून है, वही आदम के जमाने से, उन्हीं के शरीर से निकला हुआ खून चला रहा है। तो अब हिंदू भी उसमें है, मुसलमान भी उसमें है, आस्तिक और नास्तिक भी उसमें है, नेता सब लोग उसमें है। तो अब बताइए, हम सारे इंसानों का रिश्ता ये ओरिजिनल रिश्ता है या डुप्लीकेट? डुप्लीकेट, ओरिजिनल रिश्ता है। हाँ, अब लगता है कि 50 ग्राम 100 ग्राम की जबान हिल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा ये भाई भाई होने का रिश्ता डुप्लीकेट नहीं है, बल्कि ओरिजिनल रिश्ता है। इस रिश्ते का उल्लेख और चर्चा किताबों में मौजूद है। आज हमारे देश को इस पैगाम की जरूरत है, आज हमारी सोसाइटी को इस पैगाम की जरूरत है, आज हमारे नौजवानों को इस पैगाम की 100% जरूरत है, ताकि आपस में दुश्मनी और नफरत न फैले, बल्कि भाई होने का सबूत होगा, भाई होने का एहसास होगा, तो प्रेम और प्यार बढ़ेगा, नफरत मिटेगी, मोहब्बत बढ़ेगी। आज मोहब्बत को फैलाने और नफरत को खत्म करने का जमाना और दौर है, और इसकी जरूरत। दूसरी बात, बास चीजें ऐसी हैं जो हमारे हिंदू भाई के बीच मानी जाती है, समझी जाती है, मुसलमानों में वो तस्लीम नहीं की जाती, मुसलमानों में वो नहीं मानी जाती।
जैसे समझना है इस बात को, जैसे हमारे हिंदू बिरादरान में एक नारा मशहूर है, जितने कंकर उतने शंकर। कहते हैं कण कण में है शंकर, यानी हर हर चीज में ईश्वर का अंश है, परमात्मा का जुज और टुकड़ा और हिस्सा और भाग्य है कि हर चीज में खुदा का हिस्सा मौजूद है। इसलिए हमारे लिए जायज है हम मिट्टी की पूजा करें, पत्थर की करें, लकड़ी की करें, जमीन आसमान झाड़ पहाड़ किसी की भी करें, हर चीज में ईश्वर का अंश है। हमारे हिंदू बिरादरान में ऐसी बातें मानी जाती है, मुसलमान के दरमियान इस तरह की बातें नहीं मानी जाती। समझिए इस बात को। हो सकता है हम इंसान हैं, चाहे मुसलमान हो या हिंदू, इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन धर्म शास्त्र से, शरीयत से, धर्म ग्रंथ से गलती नहीं होती। उसमें जो बात लिखा है ठीक ठीक लिखा है। मेरे हाथ में क्या है आप लोग देख रहे हैं, क्या है? मोबाइल। मोबाइल का 3 गो मूड होता है। मोबाइल का 3 मूड होता है। एक मूड होता है जनरल मूड, जब कोई आदमी फोन करता है तो जनरल मूड में मोबाइल रहेगा तो टनाटन इसकी घंटी बजेगी। दूसरा मूड इसका होता है वाइब्रेशन मूड, कि अगर कोई फोन करेगा तो घंटी नहीं बजेगी मगर मोबाइल थरथराएगा। और तीसरा इसका मूड होता है कि कोई फोन करेगा तो न घंटी बजेगी और न थरथराएगा, बल्कि इसकी लाइट भूक भाग करती रहेगी। ऐसा है ना? तो हम लोगों को आज के प्रोग्राम में कौन से मूड में रहना चाहिए? जनरल मूड में टनाटन बजना चाहिए, या वाइब्रेशन वाले में, थरथराने वाले मूड में, या भूक भाग वाले मूड में, साइलेंट मूड में रहना चाहिए? जनरल मूड में रहिएगा, बहुत अच्छी बात है, माशाअल्लाह, पूरा जनरल मूड में रहिए। मेरे हाथ में ये मोबाइल है, इस मोबाइल को ईश्वर ने बनाया है या किसी मनुष्य इंजीनियर ने? किसी इंजीनियर इंसान ने बनाया इसको। जिस इंजीनियर ने इस मोबाइल को बनाया है, क्या वो इंजीनियर इस मोबाइल में है? उस इंजीनियर का कोई भाग ऐसा है जो इसमें लगा हुआ है? नहीं ना, लगा हुआ है। मुंडी हिला रहा भाई मेरा, अरे मुंडी मत हिलाओ, जबान हिलाओ। इस मोबाइल के इंजीनियर की बॉडी का, उसका कोई टुकड़ा ऐसा नहीं है जो इस मोबाइल में फिट किया हुआ है, नहीं है। लेकिन इस मोबाइल को देखकर इसका इंजीनियर याद आ जाता है। अरे कितना सुंदर, कितना खूबसूरत बनाया इस मोबाइल को। मोबाइल को देखकर मोबाइल का इंजीनियर, उसकी इंजीनियरिंग याद आती है, उसकी कारीगरी और फनकारी याद आती है, और उसका पता चलता है कि कितना अच्छा कारीगर था, कितना अच्छा फनकार था, उसकी कारीगरी इसमें झलकती है। लेकिन उस इंजीनियर का कोई हिस्सा, कोई टुकड़ा ऐसा नहीं है जो इस मोबाइल में लगा हुआ है, फिट है। जिस तरह से इस मोबाइल के इंजीनियर का कोई टुकड़ा इस मोबाइल में लगा हुआ नहीं है, बिल्कुल इसी तरह ये इस पूरे संसार का जितना टुकड़ा है, संसार में जितनी चीजें हैं, जितनी वस्तुएं हैं, उन तमाम चीजों में संसार बनाने वाले का, संसार की रचना करने वाले रचयिता, संसार के बनाने वाले खालिक का कोई टुकड़ा, कोई जुज, कोई पार्ट इस संसार के कण कण में, जर्रे जर्रे में घुसा हुआ नहीं है, लगा हुआ नहीं है, बल्कि कायनात की हर चीज से उसकी कुदरत, उसके फन का इजहार हो रहा है, जिसको अंतिम ग्रंथ में उस मालिक ने बताया है, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक वफी अनफुसिहिम, हम अपनी निशानियां इस संसार में भी दिखाएंगे और खुद तुम्हारी जात में भी दिखलाएंगे, और दिखलाते चले जाएंगे जब तक के सच्चाई वाज़ेह न हो जाए। देखिए कैसे दिखलाया, ये हमारा चेहरा, हमारे चेहरे में गौर से देखिएगा, फिर पूछूंगा, जनरल मूड में आ जाइएगा। हमारा ये चेहरा, सामने सामने हमारी नाक बनाने वाली हमारी माँ है, बाप है, या ऊपर वाला? ऊपर वाला। वो चाहता तो जिस तरह हमारे माथे को लंबा ऐसे हड्डी बनाया है, चौड़ी बनाया है,
वैसे यहाँ से लेकर के दाढ़ी के ठूड़ी तक, यहाँ तक एकदम बराबर बराबर प्लास्टर कर देता तो हम लोग दिखने में कैसे लगते। वो चाहता तो ऐसा कर सकता था ना, कोई रोक सकता था उसको? कोई नहीं रोक सकता था। वो चाहता तो यहाँ से लेके यहाँ तक एकदम बराबर बराबर प्लास्टर कर देता, लेकिन नहीं बनाया, प्लास्टर नहीं किया, बल्कि उस मालिक ने हमारे चेहरे को बनाया, सबसे ऊपर माथे की हड्डी को चौड़ी लंबी बनाया, और फिर हमारे नीचे गाल बनाए, माथे की हड्डी और गाल के बीच में 2 ताक बनाए, और उस ताक में गोली फिट किया। वो गोली बहुत नाजुक है, तो सामने में पर्दा लगाया और पर्दे में झालर भी लगा दिया उस मालिक ने। क्या कारीगरी है उस मालिक की। सामने से कोई चीज आती है तो झालर हिलता है, पर्दा गिर जाता है, गोली छुप जाती है। होता नहीं होता? ये कारीगरी नहीं उस मालिक की तो और क्या है? जरा गौर कीजिए अपने हाथ पर, पड़ोसी के हाथ पर नहीं, अपने हाथ पर, कि उस मालिक ने हमारी माँ के पेट में हमारा डिजाइन बनाया, हमारा हाथ पैर बनाया। हमारा हाथ बनाया तो यहाँ शोल्डर से लेकर के उंगली के आखिरी किनारे तक, यहाँ तक चाहता तो एक लंबी हड्डी बना देता। कोई रोक सकता था उसको? कोई नहीं रोक सकता था। एक लंबी हड्डी बना सकता था वो मालिक, लेकिन उस मालिक ने क्या किया कि बाजू बनाया, एक लंबी मोटी हड्डी बना करके फिर यहाँ पर केहुनी बना दिया, एकदम फ्री कर दिया। फिर यहाँ से लेके यहाँ कलाई तक एक लंबी हड्डी बनाया, फिर कलाई में उंगली बनाया, और उंगली में छोटा 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 पोर लगा दिया। जब चाहते हम हाथ को खोल लेते हैं, जब चाहते हैं हाथ को मोड़ लेते हैं, जब चाहते हैं कलाई घुमा लेते हैं, मुट्ठी बंद कर लेते हैं, मुट्ठी खोल लेते हैं। अगर वो मालिक चाहता तो एक हड्डी बना करके लंबी कर देता। हम हाथ मोड़ सकते थे उस वक्त? नहीं मोड़ सकते थे। ये उस मालिक की कारीगरी नहीं तो और क्या है। इसी बात को कहा गया, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक, कि हम अपनी निशानियां इस संसार में दिखलाते चले जाएंगे जब तक कि हक वाज़े न हो जाए। इसी प्रकार का एक मंत्र वेद के अंदर बताया गया, यजुर्वेद अध्याय नंबर 19 मंत्र नंबर 77 के अंदर, सविता पश्चातात् सविता परुस्तात् सवेतु उत्तरातात् सविता धरातात्। परमेश्वर आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं हर ओर मौजूद है, हर तरफ मौजूद है। हर तरफ होना अलग बात है और हर चीज में होना अलग बात है। हर तरफ होना अलग बात और हर चीज में होना अलग बात है। उस मंत्र में है कि परमेश्वर हर तरफ मौजूद है। कुरान में भी अल्लाह ने कहा, ऐनमा तुवल्लु फअैनमा तुवल्लु फतम्मा वजहुल्लाह, तुम जिधर भी चेहरा फेरोगे उधर अल्लाह का जलवा पाओगे, अल्लाह के इल्म को पाओगे, अल्लाह को मौजूद पाओगे। मेरे भाई, हिंदू हो या मुसलमान, उस मालिक ने हमें और आपको जीवन बिताने के लिए और जीवन गुजारने के लिए एक पथ दिया है, एक रास्ता दिया है, एक मार्ग दिया है, और उसका पता श्री कृष्ण जी ने बड़े अच्छे से बताया। उन्होंने कहा, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न प्राण गतिम। जो शख्स, जो व्यक्ति धर्म शास्त्र को साइड मार देगा, साइड में मजहबी किताब को साइड कर देगा और मनमाना आचरण करेगा, मनमाना जिंदगी गुजारेगा, ऐसा शख्स न यहां सुख पाएगा न प्राण निकलने के बाद सुखी होगा। कहीं सुख नहीं पा सकता। हजारों साल पहले श्री कृष्ण जी ने इस देश में बसने वाले लोगों को पैगाम दिया था कि अगर खुशहाल जिंदगी गुजारनी है, अगर सुख शांति वाली जिंदगी गुजारनी है, तो जो कुछ धर्म ग्रंथों में बताया गया है उसके अनुसार चलो। ऐसा नहीं कि अंतिम ग्रंथ आखिरी किताब कुरान मजीद में ये बात नहीं बताई गई। कुरान मजीद उठाइए, कुरान में अल्लाह ने बताया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फला वरब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। आपके रब की कसम, वो ईमान वाला हो ही नहीं सकता
आपके रब की कसम, वो ईमान वाला हो ही नहीं सकता जब तक धर्म शास्त्र से फैसला न ले ले। कोई भी काम हो, घर में आए, बाहर से थक हार करके घर में आए, बीवी खाना बनाई अपने हिसाब से ठीक ठाक, लेकिन बीच में नैहर से फोन आ गया, अब लगी मोबाइल पर बात करने के लिए, मिर्ची थोड़ी ज्यादा पड़ गई या नमक थोड़ा ज्यादा पड़ गया, खाना लगा दस्तरखान पर, शौहर गर्मा गया और ढेर सारी गालियां देनी शुरू कर दिया बीवी को। गालियां भी दिया और कुछ उठा करके मारा पीटा भी, और कहा कि अगर तुमको जाना है तो चली जाओ माँ के यहाँ। इतनी सारी बातें गुस्से में कहा किसी शौहर ने। अब उस शौहर को देखना यह है कि इतनी बातें कहने का परमिशन क्या हमें किताब ने दिया है, अल्लाह ने दिया है? धर्म शास्त्र में यह बात बताई गई है कि अगर खाने में ऊंच नीच हो जाए तो तुम गालियां दो, मारो पीटो, बुरा भला कहो, घर से निकाल दो। अगर किताब में लिखा है तो घर से निकाल दो, और अगर किताब में लिखा है कि तुम उसे घर से ना निकालो, गालियां ना दो, मारो पीटो मत, तो हरगिज ऐसा नहीं करो। अगर ऐसे कोई मर्द कर ले तो बताइए घर में झगड़ा होगा? होगा? खाली बच्चा सब बोल रहा है, जवान का सब बोले ना रहा है। झगड़ा बच्चा सब करता है कि जवान सब करता है? जवान जो झगड़ा करता है वो बोलिए ना रहा है, अब बच्चा सब टनाटन बज रहा है। अल्लाह करे कि बच्चे भी हमारे जवान हो जाए और अल्लाह हम सबको हिम्मत और कुव्वत अता फरमाए, अपने गुस्से पर कंट्रोल की कैफियत पैदा हो जाए। बहरहाल मैं ये कहने जा रहा था कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान, कोई भी काम हो करने के लिए देखिए किताब में लिखा है कि ये काम करना चाहिए तो कीजिए, और अगर किताब में लिखा है कि नहीं करना चाहिए तो मत कीजिए। आजकल हमारे देश में एक रोग फैल गया है, वो क्या है कि अगर कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कहीं पकड़ा गया तो उसको पकड़ के मार बैठता है। कोई ना कोई इल्जाम लगा देता है कि जानवर पकड़ के लेके जा रहा था, जानवर चोरी करके लेके जा रहा था, इसलिए जाने से मार दिया है। अरे जानवर से ज्यादा कीमती जान इंसान की है, जानवर के चक्कर में इंसान को मार दिया। ये मारने वाला चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। अरे उठाओ धर्म ग्रंथ, अगर धर्म ग्रंथ में लिखा है कि किसी गाय के चक्कर में इंसान की जान ले लेना है तो ले लो, और अगर लिखा है कि नहीं, इंसान की जान चाहे कोई भी हो, हिंदू का हो या मुसलमान का, जानने पहचानने वाला हो या कोई अजनबी, किसी भी शख्स की जान हो, उसकी जान की हिफाजत करना है, बचाना है, तो अपने जान पर खेल करके उसकी जान को बचाओ। यही असल मानवता और यही असल इंसानियत। इसी को कुरान मजीद ने फरमाया कि जिसने किसी एक निर्दोष आदमी की हत्या की, वो किसी एक आदमी को नहीं मारा, बल्कि उसने सारी मानवता का कत्ल किया है। और अगर किसी ने एक गुनहगार की रक्षा की है तो किसी गोया उसने गुनाह को परवान चढ़ाया है, गुनाह को बढ़ावा दिया है। हमें निर्दोष व्यक्ति की हत्या नहीं करनी है। अगर किसी ने गलती की है तो उसके लिए हमारी सरकार है, हमारी अदालत है, हमारी हुकूमत है। हम चाहे हिंदू हो मुसलमान, क्यों खड़े होकर के भरे बाजार में उसे मारे? आज ऐसा हमारे देश में चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हम लोग ये अपने मन से कर रहे हैं या धर्मशास्त्र के मन से कर रहे हैं? ये मोहल्ला वाला भी आइए जनरल मूड में। अगर कोई मुसलमान ऐसा करता है या कोई हिंदू ऐसा करता है तो ये बताइए, ये धर्म ग्रंथ के अनुसार करता है या अपने मन के अनुसार करता है? मन के अनुसार करता है। याद रखिए, चाहे ऐसा करने वाला हिंदू हो या मुसलमान, मन के अनुसार करने वाले के बारे में श्री कृष्ण जी ने बताया है, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम वापनोति न सुखम न प्राण गतिम। मन के अनुसार काम करने वाले को न यहाँ सुख मिलेगा, न प्राण निकलने के बाद सुखी होगा। कहीं सुख और चैन नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। इसलिए मेरे भाइयों, आज हमारे इस देश को, आज हमारी सोसाइटी को, हिंदू मुस्लिम सारे सोसाइटी में बसने वाले लोगों को इस बात की जरूरत है कि मोहब्बत के साथ, प्रेम के साथ, मानवता के साथ भाई होने का सबूत फराहम करें।
और जो गलतफहमियां हैं मिल बैठ करके उसे हल करेंगे इंशाअल्लाह। एक बड़ा झगड़ा है भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को लेकर के। एक पंडित जी आता है, एक हिंदू आकर के सवाल करता है मुसलमान से कि अरे भाई आप लोग 5 मर्तबा नमाज पढ़ते हो और अजान देते हो, अजान में कहते हो अल्लाह अकबर, आप अल्लाह के बारे में बताइए, ये अल्लाह है कौन, ये अल्लाह है कहां, ये अल्लाह है कैसा। अगर कोई पंडित जी ये सवाल करे कि आप अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह कैसा है बताइए, मैं जानना चाहता हूं, तो मुसलमान का काम है ना बताना? नहीं, भेज देंगे सदर साहब के पास, इमाम साहब के पास, कि हम सब लोगों को बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए। मैं बहुत कम वक्त में 2 और 2 4 की तरह आपके बीच कुछ बात रखने जा रहा हूं, बड़ी काम की बातें होंगी इंशाअल्लाह। इसी तरह अगर कोई मुसलमान चला जाए मंदिर में और वो पंडित जी से कहे, पंडित जी आप ईश्वर को, परमात्मा को, ब्रह्मा को, खुदा को याद करते हैं, आप ईश्वर के बारे में बताइए, मैं जानना चाहता हूं ईश्वर कैसा है। तो पंडित जी भी घबरा जाते हैं, मुसलमान भी घबरा जाता है कि अरे बस मानना है, ईश्वर बोले तो खाली मानना है, ईश्वर है हमारा, मालिक है हमारा, अल्लाह बोले तो मानना है खाली। नहीं, खाली मानने का मतलब क्या है? जानना भी है और मानना भी है। बगैर जाने मानने का मतलब क्या है? अल्लाह वो जात है जिसने पानी पर इस धरती को बिछाया और हिलडोल करने से बचाने के लिए खूंटा की तरह पहाड़ को गाड़ दिया और बगैर खंबे के आसमान तान दिया, सूरज निकाल के पूरी दुनिया को चमका दिया, माँ के पेट में अंधेरे कोठरी में बच्चा तैयार कर दिया, चेहरा मोहरा बना दिया और उस बच्चे को बाहर लाया। उसके मुंह में दांत नहीं था, माँ के सीने में उसकी खुराक पैदा कर दिया। उस दूध को पी करके बच्चा बड़ा होता है तो मुंह में दांत लगा देता है। ये सारा काम करने वाला जो मालिक है, उसी मालिक को हम अल्लाह कहते हैं, उसी मालिक को हम ब्रह्मा कहते हैं, उसी मालिक को हम ईश्वर कहते हैं। वो अपनी जात में एक अकेला है जिसका प्रमाण आदि ग्रंथ में भी है और अंतिम ग्रंथ में भी है। आदि ग्रंथ वेद कांड नंबर 12 सूक्त नंबर 4 मंत्र नंबर 13 के अंदर बताया गया, स एष एक एक विरदे का एव, वो ईश्वर एक है, हकीकत में वो एक ही है। वो ईश्वर एक है, हकीकत में वो एक ही है। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 164 मंत्र नंबर 46 में बताया गया, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सच्चा ईश्वर एक है। उसी एक ईश्वर को विद्वानों ने, ज्ञानवानों ने, जानकार लोगों ने अलग अलग नामों से पुकारा है। ईश्वर एक है, उसी एक ईश्वर को जानकार लोगों ने अलग अलग नामों से पुकारा है। ये ऋग्वेद का मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 164 मंत्र नंबर 46 में है। कुरान मजीद को भी उठा के देख लीजिए, कुरान में लिखा कुल हुवल्लाहु अहद, कहो वो अल्लाह एक अकेला है। कुल इदुल्लाह अविदुर रहमान अय्यमा तदू फलहुल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह कहो, रहमान कहो, रहीम कहो, उसके अच्छे अच्छे बहुत नाम है। ये देखिए, मैंने ये बोतल पीने के लिए नहीं लिया है, आप देख रहे हैं बोतल है ना मेरे हाथ में, इसमें क्या है, पानी है या दारू है? दारू है। किधर से आवाज आई? दारू है नहीं, इधर से आवाज आई पानी है। हाँ देखिए, इस पानी को अंग्रेजी में कहते हैं वाटर, और इसी वाटर को संस्कृत भाषा में कहते हैं जल, हिंदी भाषा में कहते हैं नीर, उर्दू भाषा में कहते हैं पानी, फारसी भाषा में कहते हैं आब, और अरबी भाषा में कहते हैं माउन। अब देख लीजिए, माउन, आब, जल, वाटर, नीर, पानी, कितनी चीज हुई? इधर वाला बीच वाला बोलिए भाई। 6। सच्ची सच्ची बात बताइए, कितनी चीज हुई? अरे चीज तो एक के है, चीज तो एक ही है ना, नाम 6 है, चीज 6 थोड़ी है। अरे नाम 6 हो गया, क्यों? इसलिए कि भाषा 6 हुआ तो नाम 6 पड़ गया, लेकिन जो चीज है वो तो एक ही ना है ना। बिल्कुल इसी तरह
जिस तरह से यहाँ पर चीज एक है, भाषा बदला तो नाम बदला मगर चीज नहीं बदली। इसी तरह हिंदू का मालिक, मुसलमान का मालिक, दिन का मालिक, रात का मालिक, औरत का मालिक, मर्द का मालिक, डाकू का मालिक, डॉक्टर का मालिक, सबका मालिक एक अकेला है। उस एक अकेले मालिक को संस्कृत भाषा में कहते हैं ईश्वर, अंग्रेजी भाषा में कहते हैं गॉड, फारसी भाषा में कहते हैं खुदा, और अरबी भाषा में आप सब लोग जानते हैं क्या कहते हैं? अल्लाह। अब अगर किसी ने कहा जल, नीर, वाटर, पानी, आब, माउन, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये सऊदी वाले का है, ये अंग्रेज का है, ये हिंदू का है, ये मुसलमान का है, ये ईरानी का है, ये तुर्किस्तानी का है, ये मतलब नहीं ना है भाई, चीज है, एक है। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई ईश्वर कहे, कोई गॉड कहे, कोई खुदा कहे, कोई अल्लाह कहे, पर है तो वो एक ही ना, वो एक अकेला। हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, आस्तिक का भी है, नास्तिक का भी है, वो अलग अलग है ही नहीं है। मगर हमारी सोसाइटी में ये बात चल पड़ी है कि वो अलग अलग है। मुसलमान एक अल्लाह को मानता है, हम हिंदू है तो हम कभी इसको मानेंगे, कभी उसको मानेंगे, कभी उसको मानेंगे, कभी उसको मानेंगे। मानना किसको क्या है धर्मशास्त्र ने बताया है और कुरान ने भी बताया है किसको क्या मानना है। देखो, अम्मा को अब्बा मानेंगे तो चलेगा, अम्मा को अम्मा मानना है, अब्बा को अब्बा मानना है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह को अल्लाह मानना है, मखलूक को मखलूक मानना है। आदर सम्मान सबका करना, पूजा केवल ऊपर वाले की होनी है। इसी बात को अथर्ववेद कांड नंबर 2 सूक्त नंबर 2 मंत्र नंबर 1 के अंदर कहा गया, एक एव नमस्यो विक्ष्वीड्यः, सारी पर जाएं उसी एक मालिक के सामने अपने माथा को झुकाए। सारे मखलूक, सारे इंसान उसी एक मालिक के सामने अपने माथा को झुकाए। लेकिन एक सवाल कर सकता है, किसी कॉलेज का स्टूडेंट हो, किसी मदरसे का तालिब इल्म हो, वो सवाल कर सकता है, अरे मौलाना साहब आप ऐसा क्यों कह सकते हैं कि उसी एक मालिक के सामने माथा को झुकाए, औरों के सामने अगर ये माथा झुक गया तो दिक्कत की क्या बात है? ठीक है, उस मालिक के सामने भी झुकेगा, औरों के सामने भी झुक गया तो दिक्कत क्या है? ये सवाल हो सकता है ना, हो सकता कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सुनिए, मेरी माँ और बहनें भी सुनिए, बड़ी अच्छी मिसाल आ गई सामने। जिस मर्द की और जिस औरत की शादी हो गई है वो इस बात को अच्छे से समझेगा, जिसकी शादी नहीं हुई है वो अभी ठीक से नहीं समझेगा, लेकिन जिनकी हो गई है वो ठीक से समझेगा। गौर से सुनिएगा, एक अजनबी लड़का, एक अजनबी लड़की, दोनों की शादी हो गई, दोनों आपस में क्या कहलाते हैं? मियाँ बीवी। सही कहा, पति पत्नी, वाइफ हस्बैंड, शौहर बीवी कहलाते हैं। शौहर चाहता है कि मेरी बीवी हर दिन मेरे ही पास रहे, है ना? ऐसे ही चाहता है ना, मेरी बीवी है तो हमेशा मेरे पास रहे, मेरे साथ रहे। लेकिन अगर कोई बीवी खटबानर मिल जाए और वो ये कहे कि देखिए आपसे मैं तो बहुत प्रेम करती हूँ, आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन हमारे बगल का जो पड़ोसी है वो भी बड़ी अच्छी पर्सनालिटी का है, वो भी जब बोलता है तो मधुर बोल बोलता है, मीठी बात बोलता है, हमेशा अच्छे से मिलता है, मुस्कुरा के मिलता है, हंस के मिलता है, जरूरत भी पूछता है, हमेशा तो आप ही के साथ रहते हैं, एक हफ्ते के लिए हम जा रहे हैं उनके साथ घूम के आएंगे। अगर कोई खटबानर ऐसी बीवी अपने पति से कहे तो उसका पति मार्केट में जाके गिफ्ट लाके देगा उसको, या मार पीटेगा, बुरा भला कहेगा, डांटेगा, क्या कहेगा? गिफ्ट देगा। ये मोहल्ला में चुपचाप है तो इसका मतलब लगता है कि गिफ्ट ला करके देगा कि हाँ ये पैसा रख लो, जाना एक हफ्ता के लिए तो शॉपिंग वॉपिंग करके आना। ऐसे नहीं ना भेजेगा कोई शौहर, बल्कि गुस्सा करेगा, अरे तुम जब मेरी बीवी है तो मेरे साथ रहना है, तुम पड़ोसी की बीवी थोड़ी है, पड़ोसी अगर अच्छा है तो उसकी बीवी उसके साथ रहेगी, मेरी बीवी मेरे साथ रहना है। अगर किसी बीवी ने ऐसा मशवरा पूछा भी तो उसको शौहर मारेगा, पीटेगा, और उस बीवी की माँ को मालूम हुआ तो उसकी माँ भी अपनी बेटी को बुरा भला कहेगी कि तुम नालायक हो, तुम कमबख्त हो,
तुम्हारे पास अकल और शऊर नहीं है, तुम्हारे पास अखलाक और कैरेक्टर नहीं है कि तुम इस तरह की बात करो। कहेगी कि नहीं कहेगी? मेरे भाई जरा गौर कीजिए कि एक औरत, एक पत्नी और पति दोनों का रिश्ता आपस में बहुत मजबूत रिश्ता होता है। शौहर बीवी का रिश्ता बहुत मजबूत रिश्ता। दुनिया का कोई भी शौहर होगा अपनी बीवी को 3 चीज से ज्यादा नहीं देता। नंबर 1, खाने के लिए 2-4-10 प्लेट खाने का इंतजाम करता है। नंबर 2, पहनने के लिए 2-4-10 जोड़े कपड़े का इंतजाम करता है। नंबर 3, रहने के लिए एक आध छप्पड़ और छत का इंतजाम करता है। ये इंतजाम शौहर के जिम्मे में है। सिर्फ 3 चीज का इंतजाम करता है तो उसकी चाहत होती है कि मेरी पत्नी हमेशा मेरे साथ रहे, किसी और की तरफ नजर उठा के देखे तक नहीं। अगर किसी बीवी ने देखने की कोशिश की तो उसका पति उसको माफ करने के लिए तैयार नहीं होता। दूसरी तरफ गौर कीजिए कि जिस मालिक ने हमें और आपको हमारी आपकी माँ के पेट में बनाया है, डिजाइन किया है, उस मालिक ने हमें देखने के लिए 2 आंख दिए, सुनने के लिए 2 कान दिए, सूंघने के लिए नाक दिए, बोलने के लिए जबान दिए, चबाने के लिए दांत दिए, काम करने के लिए हाथ दिए, चलने के लिए पैर दिया, सोचने समझने के लिए दिल दिमाग दिया है। और फिर क्या क्या नहीं दिया है उस मालिक ने। क्या क्या नेमतें गिन नहीं सकते उस मालिक की। इतनी चीजें दिया है कि अगर हम रजिस्टर तैयार करना चाहे तो रजिस्टर का रजिस्टर खत्म हो जाएगा, मगर चीजें काउंट होती चली जाएंगी। जो मालिक अनगिनत दे रहा है, क्या वो इस बात को पसंद करेगा कि ये माथा बनाया मैंने है, ये हड्डी बनाई मैंने है, ये सर बनाया मैंने है, और झुका रहा है किसी और के सामने? वो इस बात को पसंद करेगा? आप लोग अपनी जबान से बोलिए, क्या वो इसको पसंद करेगा? नहीं नहीं, पीछे वाला मोहल्ला से भी कुछ आवाज है। अरे वो इस बात को पसंद करेगा कि ये सर बनाया मैंने है और झुकाया किसी और के सामने? पसंद करेगा वो मालिक? नहीं पसंद करेगा। इसी वजह से आदि ग्रंथ वेद में और अंतिम ग्रंथ कुरान में एक ही ऐलान मिलता है। वेद में आया है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 मंत्र नंबर 9 के अंदर है, अंधन तमः पराविशन्ति असंभूति मुपासते ततो भूय एवते तमो यो संभूत्याम रतः। जो व्यक्ति असंभूति की पूजा करेगा वो अंधेरे नरक में प्रवेश किया जाएगा, और जो व्यक्ति संभूति की पूजा करेगा वो उससे भी गहरे भयानक अंधेरे नरक में डाला जाएगा। और कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही, कि अल्लाह ताला शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा। व यगफिरु मा दून ज़ालिक, और इसके अलावा अगर छोटी बड़ी गलतियां हो जाए तो वो चाहे तो माफ कर देगा, कर सकता है, लेकिन शिर्क को पार्टनर बनाने को, साझी बना लेने को कभी माफ नहीं करेगा। इस माथा को जिसने बनाया है, इस माथे का हक यह है कि ये झुके सिर्फ बनाने वाले के सामने, औरों के सामने नहीं। यजुर्वेद में कहा गया कि संभूति के सामने झुकेगा, पूजा होगी तो अंधेरे नरक में, असंभूति की पूजा होगी तो भी अंधेरे नरक में। ये संभूति असंभूति को जानना यह है क्या? जो काम हम आप सब मिलकर नहीं कर सकते, जैसे मेरे जैसा इंसान आप सब लोग मिल करके बनाना चाहे तो बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं? यह संभव है आपके लिए या असंभव? असंभव। इसी को कहते हैं असंभूति। अगर हम सब मिल करके एक सूरज बनाना चाहे तो बना सकते हैं? असंभव है हमारे लिए बनाना या संभव? असंभव। अगर हम सब मिल करके आसमान बनाना चाहे तो बना सकते हैं? नहीं। अगर हम लोग मिलकर के बनाना चाहे झाड़ पहाड़, गाय बैल बकरी भैंस मक्खी और मच्छर, तो क्या बना सकते हैं? नहीं, ये हमारे लिए असंभव है। अगर इन चीजों की हम पूजा करते हैं तो अंधेरे नरक में डाले जाएंगे। और जो संभूति है, जैसे ये बॉटल किसने बनाया? हम ही इंसान ने बनाया।
ये माइक हम इंसान ने बनाया, हमारे लिए संभव था तभी ना बना, ऐसा अभी भी संभव है, चाहेंगे तो लाखों करोड़ों बनेगा। कुर्सी बनाना संभव, मकान बनाना संभव, जूता चप्पल गाड़ी का बनाना संभव, मंदिर मस्जिद का बनाना संभव। अगर ऐसे संभूतियों की पूजा करेंगे तो और गहरे अंधेरे भयानक नरक में डाले जाएंगे। ये तमाम ये तालीमात आज भी मजहबी ग्रंथ में किताब में मौजूद है, मगर ये बात हमारे हिंदू भाई को मुसलमान भाई को मालूम नहीं है। इसी वजह से जब मस्जिद के सामने से गुजरता है तो मस्जिद के सामने सर झुका लेता है, मंदिर के सामने से गुजरता है तो मंदिर के सामने सर झुका देता है, अगर चर्च के सामने से गुजरता है तो वहां सर झुका देता है। अरे सर का झुकाना नहीं है, बल्कि सर तो झुकेगा केवल सर बनाने वाले के सामने, लेकिन आदर सम्मान इज्जत एहतराम सबों का करना है, यही शिक्षा सिखलाया है। देखिए एक जो धर्म ज्ञाता महान व्यक्ति गुजरे हैं, उनके जीवन से मिसाल देखिए। श्री रामचंद्र जी, श्री लक्ष्मण और श्रीमती सीता जी, ये सब वनवास का जीवन बिताया जंगल में। वहां से जब आए तो एक प्रोग्राम रखा गया, एक तकरीब मुनक़िद हुई, एक फंक्शन हुआ और उसमें फूल का माला श्री लक्ष्मण जी को दिया गया और कहा गया कि अपने भाभी को पहनाकर उनका स्वागत कीजिए। तो श्री लक्ष्मण फूल का वो माला लेकर आगे बढ़े और रुक गए। लोगों ने पूछा क्या हुआ? तो कह रहे जहां पर मेरी भाभी बैठी हुई हैं वहां पर तो बहुत सी औरतें हैं, उसमें मेरी भाभी कौन है मुझे मालूम नहीं है। कह रहे इतने 14 साल जीवन बिताया साथ में वहां जंगल में और तुम्हें ये नहीं मालूम है कि तुम्हारी भाभी कौन है? तो श्री लक्ष्मण जी का उत्तर और जवाब है वो हम सारे इंसानों के लिए, ये केवल हिंदू के लिए नहीं बल्कि सारे हिंदू मुसलमान हर एक के लिए एक मिसाल है, मिसाल। उन्होंने जवाब ये दिया कि मैंने अपने भाभी की एड़ी के सिवा, चरणों के सिवा कुछ देखा नहीं है। मैंने भाभी के चरणों के सिवा उसका कुछ नहीं देखा है। मुझे क्या मालूम कि इतनी औरतों में मेरी भाभी कौन है। रुकिए जरा गौर कीजिए कि उस जमाने की भाभी श्रीमती सीता जी ने अपने देवर श्री लक्ष्मण जी से कितना पर्दा किया होगा कि उनका चेहरा उनका देवर देख नहीं सका। और उस जमाने के देवर श्री लक्ष्मण जी ने अपने भाभी का कितना आदर किया होगा कि अपनी भाभी को धोखे से भी और जानबूझ करके भी इधर उधर से ताक झांक करने की कोशिश भी नहीं की। दूसरी तरफ आज के समाज को ले लीजिए, आज के समाज के मौजूदा जमाने की भाभी को ले लीजिए और देवर को ले लीजिए। देवर तो समझता है कि भाभी आधी घर वाली है और भाभी भी ऐसा समझती है कि इसका आधा अधिकार है। गलत है। मौलाना नूरुल्लाह साहब यहाँ मौजूद हैं, आप हजरात पर्सनल तौर पर मिलकर उनसे मसला दरियाफ्त कर सकते हैं कि क्या देवर का उसमें हिस्सा है, भाभी का हिस्सा है या नहीं है। ये एक मिसाल छोड़ी है श्रीमती सीता जी ने और श्री लक्ष्मण जी ने। ये पूरे मुल्क नहीं पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी मिसाल है। तो अब ऐसे मौके पर श्री लक्ष्मण जी का श्रीमती सीता जी हो या श्री रामचंद्र जी हो या श्री ईसा मसीह हो या श्री मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या ऐसे और धार्मिक लोग जो गुजरे हैं, इन सब का आदर और एहतराम करना है, ना ये कि हर एक के सामने माथा और सर को झुकाना है। मेरे भाई, मैंने आप हजरात के दरमियान आप हजरात के सामने दो चंद बातें रखी हैं, उसका खुलासा 2-3 शब्दों में। नंबर 1 ये है कि हम सारे इंसानों का रिश्ता भाई भाई का रिश्ता है और ये रिश्ता खून का रिश्ता है। भाई होने के नाते हम सबको, हिंदू को मुसलमान के लिए, मुसलमान को हिंदू के लिए तड़पना चाहिए प्रेम और मोहब्बत के जज्बे के साथ।
नफरत के जज्बे के साथ नहीं। इसकी आवश्यकता और इसकी जरूरत है। दूसरी बात, हम सब का मालिक एक है। उस एक मालिक के अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम बताए गए हैं, पर वो मालिक है केवल एक अकेला। नंबर 3, हम सब लोगों को उसी एक मालिक की पूजा, प्रार्थना, उपासना, इबादत और भक्ति करनी है। इसी के लिए उस मालिक ने इस दुनिया में हमें और आपको भेजा है। पर इस दुनिया में रहकर आदर और सम्मान हर एक का करना है। मौका रहा तो इंशाअल्लाह आइंदा फिर हाजिर होगी। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।